Hi guys, this is Jyoti and welcome to my channel My Educational World. If you are new here, make sure to hit that subscribe button so you don't miss any future videos. Okay, so in today's video I'm going to teach how to make table in Excel. हम Excel में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं आज मैं वो आपको बताऊंगी। जैसे कि मेरे पास एक डाटा है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये एक डाटा है जिस डाटा में मुझे कंपनी नेम दिया हुआ है, पीओ नंबर है, पीओ डेट है, मटेरियल है, उसकी यूनिट है, उस मटेरियल और यूनिट कितनी क्वांटिटी है वो सब है, अमाउंट है और टोटल अमाउंट है। तो इस डाटा में हमें सारी डिटेल्स दी हुई है। लेकिन अगर जैसे कि मुझे अब यहाँ पे ओम ट्रेडर्स एक कंपनी है और मुझे सिर्फ इसी का डाटा चाहिए तो मैं क्या करूँगी। इसके लिए मैं इस डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ और फिर मैं एक एक कंपनी का भी डाटा देख सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर हमें इस डाटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एरो में आप ऐसे क्लिक करेंगे और ये पहले मैंने इस डाटा को पूरा सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं दबाऊंगी कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से मेरे पास आ जाएगा क्रिएट टेबल। सबसे क्रिएट टेबल करने के बाद जो इसमें यहाँ पे ये है माय टेबल एज हेडर, इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि मेरे टेबल में हेडर है। इस पे आप क्लिक करेंगे और इस पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए एक टेबल फॉर्मेट में आ गया है मेरा डाटा। और अगर मुझे इस डाटा की फॉर्मेटिंग करनी है, एक टेबल डिजाइन न्यू टैब भी मेरे यहाँ पे ओपन हो गया है। और अगर मुझे इस टेबल का कुछ भी चेंज करना है, मतलब मुझे कोई और कलर चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि इस पे हमारे पास बहुत सारे कलर्स हमको मिल जाते हैं। जैसे कि मुझको सिर्फ ये वाला मैं ये वाला कलर ले रही हूँ तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से टेबल डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप हेडर ये सबको क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे टोटल रो को आप क्लिक कर देंगे ना तो यहाँ पे जो हमारा टोटल है वो भी शो होने लग जाएगा। ये क्लिक हो जाता है टोटल का। इस सब का डाटा जितना भी टोटल है, आप क्वांटिटी का जो टोटल है उसका भी कर सकते हैं। मेरे पास ये क्वांटिटी है, अगर मुझे इसका टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं इसका सम पे क्लिक कर दूंगी तो क्वांटिटी जो है उसका भी टोटल मेरा आ गया है। अमाउंट का टोटल चाहिए तो वही मैं यहाँ पे सम, यहाँ पे ये सब हमें टेबल के फॉर्मेट जो होता है उस पे सारे ये वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि मुझे बार बार टोटल देखना होता है किसी भी क्वांटिटी का या पूरा उसका मुझे देखना पड़ रहा है, मुझे बार बार नीचे जाना पड़ रहा है। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है ना तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सेल को सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स कट कर कर एक सेल में यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ। ऊपर सेल हम इंसर्ट करने के लिए पहले हमें सेल इंसर्ट करनी है तो पहले मैं यहाँ पे एक सेल इंसर्ट कर लेती हूँ। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो सेल इंसर्ट हो जाती है। ये हमारा डाटा हो गया है। तो ये सब हमारा टेबल पे डाटा टेबल फॉर्मेट में हो गया। लेकिन अब जैसे कि मुझको ओम ट्रेडर्स है, सिर्फ इसका डाटा देखना है तो मैं यहाँ पे फिल्टर लग गया है तो सिर्फ मैं इस पे ओम ट्रेडर्स को सिलेक्ट कर दूंगी और ओके कर दूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा डाटा आएगा सिर्फ ओम ट्रेडर्स का आएगा और किसी का नहीं आएगा। अगर आपको दो कंपनी का डाटा देखना है तो आप यहाँ पे दो पे क्लिक कर लीजिए। जैसे मुझे करंट गैस सर्विसिंग का भी देखना है तो मैं इस पे कर दूंगी तो इन दोनों का ही डाटा हमें शो होगा। तो फिल्टर का यही यूज है। टेबल फॉर्मेट पे आप करके आराम से फिल्टर लगा सकते हैं, किसी भी चीज पे लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे ओम ट्रेडर्स है, इसका मुझे जो मटेरियल है सिर्फ बटरफ्लाई का ही डाटा देखना है तो यहाँ पे आके मैं सिर्फ बटरफ्लाई क्लिक करूंगी और इसका मैं डाटा यहाँ पे देख सकती हूँ कि कितनी क्वांटिटी हुई है, कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट सब यहाँ पे मैं यहाँ से टेबल के फॉर्मेट पे देख सकती हूँ। दोबारा से आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए तो आपको पूरा डाटा शो हो जाएगा ऐसे। और अगर मुझे कोई भी न्यू एंट्री करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने सेल इंसर्ट की है, यहाँ पे की मैंने। अब जैसे मुझे ओम ट्रेडर्स है इसी की एक एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे ओम ट्रेडर्स लिख देती हूँ। ओम ट्रेडर्स आ गया, इसका मैंने कोई बिल नंबर लिख लिया। पहले मैंने इसी को कॉपी कर लिया, मैं इसी को चेंज कर दूंगी। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे कुछ और कर लिया। मैंने यहाँ पे इसको जो है पीओ नंबर इसको मैंने 5 कर दिया या कोई भी चेंजेस आप कर सकते हो, 6 कर दिया।
इसके बाद यही आप डेट सेम ही ले लो, डेट मैंने सेम ही ले ली। मैंने यहाँ पे इंडिगो जो है इसका कर लिया कि भाई इसका ये इंडिगो हुआ है, CS हमारा ये सेम है, यूनिट CS ही हो जाएगी। ये हमारी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में 500 क्वांटिटी है, और यहाँ पे इसका अमाउंट मैं मान लेती हूँ 1000 है। तो आप देखिए टेबल के फॉर्मेट में अपने आप ही मेरा फॉर्मूला यहाँ पे लग भी गया है, यहाँ पे दोबारा मुझे आ गया है, और यहाँ भी हमारा चेंजेस हो गया, हमें खुद से मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ा है। टेबल फॉर्मेट में करके आपके अपने आप चीज़ें चेंजेस यहाँ पे भी चेंजेस हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं और अपने डाटा में फिल्टर लगा सकते हो, और अलग अलग डाटा मतलब अलग अलग कंपनी या जो भी चीज़ है उसका हम अलग अलग अपना डाटा शो कर सकते हैं।